तो क्या हाल चाल है? तुम लोगों ने मुलाकात की आज सीरीज़ तो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो मैं तुम्हें बता दूँ कि ये द टन्नी मुलाकात से बिल्कुल डिफरेंट है। टन्नी मुलाकात में क्या होता है कि आपको मुकाडमे ढूँढने पड़ते हैं, बार मैंने टेम करना पड़ता है। टेम करने के बाद वो लोग ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, जैसे रेड होल और ब्लू सिटी। उसके बाद वो लोग बैटल लड़ते हैं और जीतने वाला हारने वाले का मुकाडमा रख देता है। लेकिन आज सीरीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज सीरीज़ में मुकाडमे रेयर कास्ट के फॉर्म में होते हैं और आपको में कार्ड ढूँढने पड़ते हैं, जो उन्हें पावर देते हैं। और इन दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन भी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। और ये आज की खास वीडियो हमारे बहुत ही प्यारे भाई मतलब नवीद के नाम। तो नवीद भाई दिल थाम कर बैठे और एक कप चाय लेके कोई कोना खोपचा देकर बैठ जाओ, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको द मेकार डार्क की एंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है अपने बच्चा पार्टी से। अगर तो तुम लोगों ने मेरी द टन्नी मकार वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने सबके नाम बताए हैं। अगर तो नहीं देखी तो बोले ये वाली वीडियो देखो, फिर जगह वो वाली वीडियो देखो, जिन्होंने पूरे घर में उद्यम मचाया हुआ था। जो देखकर जैसी मम्मा आप गोला हो जाती हैं और उन्हें घर से बाहर निकल लेती हैं। बाहर बैठे-बैठे अपने बच्चा पार्टी बोर हो रही थी, तभी जेसी का कंट्रोलर पर एक मेगाड का सिग्नल आता है और अपनी पूरा बच्चा पार्टी उसे ढूँढने के लिए निकलते हैं। लेकिन बीच रास्ते में अपने बच्चा पार्टी की टैब भूल जाती है और अपना लौंडा अकेले उस मकान को ढूँढने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ टीम कॉलेज में उस मकान को ढूँढ रही होती है और ढूँढते-ढूँढते वो लोग एक घर में आते हैं, जहाँ भालू उनका स्वागत करता है। कुछ देर बाद जेसन भी उसी घर में पहुँचता है और काफ़ी ढूँढने के बाद उसे वो मकान मिल जाता है। जैसे ही जेसन उस मकान को लेकर बाहर आता है तो भालू उसका भी स्वागत करता है। टीम कॉलेज अपने मकान में गैरियन और जेसन एवन की मदद से उस भालू की ऐसी की तैसी कर देता है। बालू को हराने के बाद भी अपना लौंडा का जा ही रहा था कि रास्ते में उसे उसके दोस्तों की कॉल आती है और वो उसे रेस के लिए इनवाइट करते हैं, पर अपना लौंडा रेस को मना करते ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मगर रेस के बीच में ही उसे इग्नोर कार का सीना मिलता है, तो मजबूरन अपने लौंडे को रेस छोड़ के जाना पड़ता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात इजाबेल से होती है, जो उसी मकान के पीछे थी। दोनों में कांटे का मुकाबला होता है उस मकान को हासिल करने के लिए, लेकिन एट द एंड इजाबेल वो कार ले लेती है और इजाबेल की इन्हीं दावों की वजह से अपने लौंडे को उससे पहली नजर में सच्चे वाला प्यार हो जाता है, लेकिन उन्हें लौंडे का दिल तोड़ के वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह अपने लौंडे की वर्क ना करने की वजह से घर में बेइज्जती होती है और अपना लौंडा बेइज्जती से बचने के लिए घर से बाहर भागता है, लेकिन इसकी बदकिस्मती थी कि आगे से इजाबेल आ जाती है और मम्मी से फिर मम्मी है वो सामने अपने लौंडे की बेइज्जती कर देती है और अपना लौंडा मुंह छुपाकर वहाँ से भाग जाता है। तभी उसके कंट्रोलर पर एक न्यू मकर का सिग्नल शो होता है और वो उसे ढूंढने के लिए इस गार में आता है। पीछे-पीछे टीम गोल्डन भी आ जाती है, लेकिन अपना लौंडा पहले ही वो मकान हासिल कर चुका था। जब उन्हें पता लगता है कि इस कार में कौन मकान है, तो वो लोग आपस में समझौता करते हैं कि हम लोग एक रेस करेंगे और जीतने वाला वो मकान रख लेगा। लेकिन टीम गोब्लिन अपनी गद्दारी करती है और अपना लौंडा उनकी गद्दारी का मुंह तोड़ जवाब देता है और वो मकान अपने नाम पे लेता है। आगे हम देखते हैं कि जेसन एवन के साथ जेसन में बनाने में लगा हुआ था और एवन उसे हर कार की पावर के बारे में एक्सप्लेन करता है। तभी उसे जूलियट की कॉल आती है और वो भागा-भागा पार भी जाता है। जहाँ पहुंचकर वो देखता है कि जूलियट के पास अपना खुद का मुकाडिम है और वो इसे तेजी से चैलेंज करती है। शुरुआत में तो जूलियट का फुल कंसंट्रेशन रेट पर था, लेकिन तभी जेसन अपना अल्टीमेट मूव निकालता है और जूलियट को कंसंट्रेशन तरह का धरा रह जाता है और अपना लौंडा आराम से वो रेस जीत जाता है। ऊपर से जूलियट की बहनें आ जाती हैं और वो उसे बहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ती और अपने बच्चे को चीतर लेकर जूलियट वहां से चली जाती है। रास्ते में उसका एक हाथा पेश आता है जिससे उसका मुकदमा गिर जाता है। जैसन से उसकी हालत देखी नहीं जाती, तो एवन के आगे उसके मुकदमे को रेस्क्यू करता है, जो देखकर यूनिट काफी ज्यादा इमोशनल होकर उसे गले लगा लेती है और जैसन भी माहौल ठंडा करने के लिए उसे एक और रेस्क्यू कहता है। आगे हम देखते हैं कि जैसन एवन के साथ पावन बड़ी मस्ती कर रहा होता है, तो पीछे से रायन आता है और जैसन से उसकी कार के बारे में पूछता है। रायन को शक था कि शायद ये मुकदमा हो सकता है, लेकिन जैसन साफ मुकर जाता है। वो उसे कहता है इसे तो मैंने कितने के डब्बे से उठाया था और इसमें से काफी ज्यादा स्मेल आती है। ये सुनकर रायन वहां से चला जाता है। तभी उसे उसके दोस्तों की कॉल आती है, तो उसे खापे के लिए इन्वाइट करते हैं। खापा करते हुए जैसन की चंदन नजर भी पड़ती है और वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी रैन जेसन के इस मोटे दोस्त को एक रेस के लिए चेंज करता है और इसे बुरी तरीके से हराता है और अपने दोस्त की बेइज्जती होता देख के जेसन के अंदर का भी मर जाता है और वो उसे एक और रेस के लिए चेंज करता है। शुरुआत में तो जेसन ने जीता होता है, लेकिन तभी रैन अपने मकान से होकर वो रेस जीत जाता है, जिससे उसे ये कंफर्म हो जाता है कि एवन कोई मकाडिमल नहीं है। लेकिन एवन को भी ये कंफर्म हो जाता है कि ऑल टाइम मकाडिमल है, जो सुनकर जेसन के तितर-बितर गुल हो जाते हैं और वो टेंशन में पड़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि जेसन स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है और रास्ते में उसे इजाबेल मिलती है। वो इज़ाबेल से हलवाई करने की कोशिश करता है, लेकिन इज़ाबेल उसे फुल इग्नोर करती है। दरअसल जेसन कार्डी उसके बारे में इज़ाबेल से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था, लेकिन इज़ाबेल उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। अपना लौंडा उसकी बातों को नहीं कर रहा है, ऐसे सोचता है कि वो स्कूल की बजाय किसी और रास्ते पर निकल पड़ता है और जब तक उसे याद आता है कि वो गलत रास्ते पर है, तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो स्कूल के लिए लेट हो जाता है और जैसे वो स्कूल पहुंचता है तो उसे पनिशमेंट मिलती है, जो देखकर उसके दोस्त लोग बड़ा खुश होते हैं। कुछ देर बाद जैसे को 4 इकट्ठे मकान के सिग्नल होते हैं और जैसे अपना लौंडा उन्हें लेने के लिए निकलने वाला था, सामने से उस्ताद जी आ जाते हैं। जैसे उस्ताद से कहता है कि उस्ताद जी मुझे जाने दो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन उस्ताद जी ना मन्ना ना कले पर दुख पाने दे फिर जाए। तो इस मोड़ पर जेसन को पता लग जाता है कि अब ये दूर से नहीं निकलेगा, तो स्कूल से भाग जाता है। उस्ताद जी पीछे पीछे, जेसन आगे आगे, लेकिन उस्ताद जी ठोकर खा के गिर जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर जेसन वहां से रफू चक्कर हो जाता है। दूसरी तरफ इजाबेल और टीम गोल्डन एक ही मुकाट को हासिल करने के लिए लड़ रहे थे और आखिर में इजाबेल वो मुकाट अपने नाम कर लेती है। जैसे जब पार पहुंचा तब तक इजाबेल ने मुकाट हासिल कर चुकी थी और एक रैन और तीसरा मुकाट जेसन स्पोर्ट उनके साथ कर लेता है और आखिरी मुकाट के लिए इन तीनों बीच में रेस होती है, जिसमें अपना लौंडा फंस जाता है और वो मुकाट अपने नाम कर लेता है।
जैसे कि बीच में चूकती करके का ये कार्ड करता क्या है, जैसे वो उसे टच करता है तो उसकी पावर ये थी कि ये कार्ड में उसको बड़ा कर देता है। आगे हम देखेंगे जैसे रावण को अपनी फैंटेसी बता रहा होता है और अपनी फैंटेसी को पूरा करने के लिए वो लोग इस जंगल में आते हैं और यहाँ पर अपना लोड़ा थोड़ी को बलीव करता है, जिस चक्कर में बैंक की तबीयत खराब हो जाती है और उसके हाथ से वो पत्थर छूट जाता है। लेकिन टाइम रहते रावण अपनी सुपरनोवा एबिलिटी का यूज करके पत्थर को रोक लेता है, लेकिन तभी अपना एवन टपक जाता है। तभी वहाँ पे इजाबेल आती है जो जिसमें वो एक रिपोर्ट कर देती है और उसकी मदद से वो एवन को ठीक कर लेते हैं। तभी उनके सर पर एक और बम पड़ता है कि एवन की वजह से रिकवरी टूट जाती है और दूसरी तरफ से ट्रेन भी आ रही है। लेकिन वो लोग टाइम रहते अपने मकाश को यूज करके ट्रेन की पट्टी को ठीक कर देते हैं। जैसन सोचता है कि जबरदस्ती शाबाशी देगी, लेकिन उसकी कुत्ता वही करती है और जाते जाते अपना रिपोर्ट कार्ड भी ले जाती है। आगे हम देखते हैं कि अपने बच्चा पार्टी प्लस देखने के पेरेंट्स बीच पर छोटे उड़ाने के लिए जाते हैं और एक बुक्कड़ को वक्त से पहले भूख तो लेती है, तो अपना लौंडा हिम्मत करते हुए मछली पकड़ने के लिए जाता है। लेकिन अपना लौंडा भी नाड़ी है तो उसके बाद बाबा जी का ठुल्लू लगता है। अब अपना लौंडा थका करके बैठा है ताकि फ्री कंट्रोलर पर एक न्यू कार्ड का सिग्नेचर होता है जो इसे सीबी के अंदर मिलता है और इसकी पावर ये थी कि एवन पानी के अंदर भी सांस ले सकता है, तो एवन की वजह से काफी सारी मछलियां पकड़ता है और अपनी फैमिली के साथ मिलकर एंजॉय करता है। आगम देखते हैं कि रायनो जैसे दो मुखान को करने के लिए आपस में लड़ रहे थे और जैसे उल्टन दो मुखान को लेने वाला था तभी एवन से दो का धक्का मारता है जिससे उल्टा डैमेज हो जाता है और दोनों का चेसिंग हो जाते हैं। उन दो कार्ड में से एक की पावर ये थी कि वो किसी चीज को रिपेयर कर सकता है और जिससे टॉय प्रोटेक्ट करता है। दूसरी तरफ ऑल्टर की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, तभी रायन को याद आता है कि जिसके पास एक रिपेयरिंग कार्ड है तो वो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा जेसन के पास जाता है। रायन अभी जेसन से बात करने वाला था कि पीछे से कार आती है जिसकी ब्रेक्स फेल हो चुकी है, लेकिन टाइम रहते एवन और उल्टा उस कार को रोक देते हैं और एवन उसकी ब्रेक्स भी ठीक कर देता है। जब एवन देखता है उल्टा की ये हालत मिली होती है तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बिना किसी सवाल जवाब के उल्टा को ठीक कर देता है। आगे हम देखते हैं कि आर्डिनो का बर्थडे है और उसके मास्टर उस बर्थडे पर एक मकान को गिफ्ट करते हैं जिसका नाम डोरी है। दूसरी तरफ इजाबेल जैसे हम कार्डिवल की बैक स्टोरी के बारे में बताती है कि जब से वो कार्डिवल बने हैं वो लोग पूरी जंग का हिस्सा हैं। बेसिकली हम कार्डिवल के पास 3 कार्ड है, ऑक्यूपेशन कार्ड, समन कार्ड और एबिलिटी कार्ड। लेकिन जब जंग खत्म हुई तो लोगों ने उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इजाबेल सिर्फ इतना ही जानती है। तब उनके कंट्रोलर पर एक न्यू कार्ड का सिग्नेचर होता है जिसे ढूंढने के लिए वो लोग भूत बोलने में आते हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात डब्ल्यू होती है। उन चारों के दरमियान उस कार्ड का करने के लिए रेस लग जाती है। एवन अपनी रेडार एबिलिटी का यूज करके उसमें कार्ड की लोकेशन का पता लगाता है और गैरी ये बात सुन लेता है और सभी लोग उसमें कार्ड के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन डिना के एक ही रहते सभी लोग पैरालाइज हो जाते हैं और मजे की बात ये है कि एवन और टैरो के साथ में गैरी बेचारा फ्री फॉर्म में खेला जाता है और डिना आराम से वो मुकाट हाथ कर लेती है क्योंकि डिना की लाइफ का पहला मुकाट है तो वो थोड़ा इमोशनल होती है, लेकिन जिसे उसे सपोर्ट करता है और उसे शाबाशी देता है। आगे हम देखते हैं कि अपनी बच्चा पार्टी कार लॉन्च को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन एक चोर अचानक रातों रात पूरा ट्रक को गायब कर देती है जिसके अंदर वो कार थी। ये सुनकर अपना लौंडे का दिल ही टूट जाता है और वो खुद ही उन कार को ढूंढने की ट्राई करता है। सीसीटीवी कैमरे को स्कैन करता है जो उन्हें जगह पे ले जाते हैं और एवन की डेटाबेस का यूज करके वो लोग ट्रक को तो ढूंढ लेते हैं और जैसे उसके पास जाते हैं तो उनमें से कातिल कृष्णा बाहर आती है और उसे देखते ही अपने लोग उसके पीछे पड़ जाता है। एवन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन जवाब में वो भी अपना मुकदमा में जाना भेज देती है जो एवन को जरूरत तब रुष्ट कर देता है। जाते जाते वो जेसन को ये बात बता कर जाती है कि वो कोई चोर नहीं है बल्कि वो मुकदमे की जान भी जाना चाहती है। आगे हम देखते हैं कि अपनी बचा पार्टी टैग टीम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और पहला मैच इन चारों के दरमियान होता है जो टीम को बड़ी आसानी से जीत जाती है। दूसरा मैच जूलियर वर्सेस जेसन का होता है और दोनों के दरमियान काफी कांटे की टक्कर चल रही और अब बस आखिरी कार्ड बचा था जिसे लेने के लिए जेसन अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन वो जूलियर तक हासिल कर लेती है और वो निकलता है -5 इसे कहते हैं लक और किस्मत की बेस पे अपना लौंडा वो मैच जीत जाता है। और तीसरा मैच टेबल बैटरी का रायनो रिजर्वर के साथ होता है क्योंकि अब इसके डेट के 3 निपुण हैं जो सबसे पहले गेम से बाहर होते हैं। तभी टीम को राय की साइकिल लेकर आती है जिसे देखकर राय के तोते उड़ जाते हैं क्योंकि उसका झूठ रिजर्वर के सामने आ जाता है क्योंकि उसने कहा था कि तुम्हारी वजह से मेरी साइकिल टूटी है। अब तुम लोग पूछो तो ये सब इधर हुआ तो ये सब इधर हुआ। रैन को सबूत करने के लिए तभी खुद को रेस ही पार कर लेती है। बैटरी के डेरे से शाबाशी देते हैं लेकिन वो जानता था ये मैच तो वो किस पर दम पे जीत गया, अगला मैच जेसन के साथ उसमें वो पक्का हार गई। ये बस सुनकर वो और ज्यादा मेहनत करते हैं और रितु इस उनकी मदद करती है और अपनी डैड को मिलने के तरह बैटरी के अंदर भी जोश आ जाता है और फाइनल बैटल में वो अपनी पूरी जी जान लगा देता है और आखिर में वो मैच जीत जाता है। आगे हम देखते हैं कि इसने दोबारा से आके तुम पर हमला कर दिया है और अगर तुम लोगों को नहीं पता कि कौन है तो वही कातिल सीना एक्स है। रैन तो जैसा वारदात उसी जगह पर मौजूद होते हैं। रैन जैसा को बताता है कि उसने कुछ दिन पहले एक्स फाइट की है और शायद वो जानता है कि इसकी तरह रैन जैसा को इसका सोशल नेट पर लेकर आता है। वो उसे बताता है कि पिछले कुछ दिनों में इसको यहाँ पर काफी बार देखा गया है और हो सकता है कि उसका सिगरेट पे था। अभी वो लोग इसके बारे में बात कर ही रहे थे कि इसको कुछ अटवक पड़ती है। लोग शैतान का नाम भी और शैतान हाजिर वो लोग ऐसे कंपनी पर हमला करने की वजह पूछते हैं और एक्स ने सिर्फ इतना कहती है कि मैंने ये सब जैसे इसलिए किया, ये आरसी का सिर्फ आरसी का नहीं है। और जाते हुए एक्स उन्हें धमकी देकर जाती है कि अंजाम उन्हें ढूंढने को हिम्मत करना, उन्हें तुम लोग अपने अंजाम को जिम्मेदार खुद दोगे। अपने लौंडों से जाने से रोकते हैं लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता। आगे हम देखते हैं कि जैसे अपने टाइगर के साथ मौज मस्ती कर रहा होता है और उसकी मौत से खुशी देखी नहीं जाती। दरअसल वो चाहती है कि जैसे पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने, लेकिन अपने लौंडे को तो रेती से फुर्सत नहीं है। वो अपना दुखड़ा सुनाने के लिए अपनी बहन को कॉल करते हैं लेकिन वो आगे से अपनी पेटी की बढ़िया लेकर बैठ जाती हैं जो सुनकर उनका मत्था और गर्म हो जाता है। जैसे कि मोह में प्रो रेसर के साथ मीटिंग फिक्स करती हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम मेरे बेटे को समझाओ कि पढ़ाई लिखाई करे। तभी पीछे से जैसे अपने कोई पप्पी के साथ आ जाता है और आते ही वो प्रो रेसर से मैसेज करने लगता है कि बेटा अगर तुम्हें प्रो रेसर बनना है तो तुम्हें बायोफिजिक्स मैथमेटिक्स आनी चाहिए। लेकिन अपने लौंडे को उसे घंटा फर्क पड़ता है, वो तो उसे डायरेक्ट रेस के लिए नहीं करता है। वो जेसन के सामने कुछ शर्तें रहता है कि अगर मैं जीता तो तुम्हें पढ़ाई करनी होगी और अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें तुम्हारे फेवरेट जैसे से मिलवाऊंगा।
ये शुरू होती है और शुरुआत में तो अपना लौंडा हार होता है, जो देखकर उसकी मॉम बहुत खुश होती है कि चलो अब तो मेरा लड़का पढ़ाई करेगा। फिर अचानक से अपने लौंडे में इतनी ज़्यादा मोटिवेशन आती है कि वो हर रुकावट को पार करके सीधे प्रोड्यूसर के बगल में आ जाता है और सिर्फ 1 सेंटीमीटर के फासले से वो रेस हार जाता है और अब वादे के मुताबिक अपने लौंडे को पढ़ाई करनी होगी। लेकिन ये तो सिर्फ दिखावा है, दरअसल अपना लौंडा तो सो रहा है। आगे हम देखते हैं कि अपनी बजाबजी मजिस्ट्रो दिन निकली जाते हैं और यहाँ वहाँ पर पुलिस मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि मजिस्ट्रो का जो होस्ट है उसकी खास है, वो उन दोनों को मैजिस्ट्रेट के लिए स्टेज पे बुलाता है, लेकिन ये उसकी चाल है, वो उन दोनों को एक सीक्रेट बंकर में भेज देता है, जहाँ उनके खाने-पीने का फुल इंतज़ाम था। तभी हमें पता लगता है कि क्रिकेटर के पीछे और क्लीन की टीम गॉब्लिन है। वो लोग उन दोनों को बताते हैं कि इस पास में खास किस्म का कार्ड है और वो लोग नहीं चाहते कि रैनो जीतने से पहले हासिल कर ले। लेकिन अपने रोंडो को घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसको तो सिंपल फंडा है, बोले पेट पूजा फिर काम दूजा। खाने-पीने के बाद जैसे बाहर जाने का रास्ता ढूँढता है और रैनो उन दोनों को बाहर निकालता है। और इस मौके पर टीम गॉब्लिन के सामने उसको कार मारता है। दूसरी तरफ इज़ाबेल तब जब वो मकान हत्या करना चाहते थे, लेकिन एंड में अपना लौंडाबाजी मार लेता है। वो लोग इस कार को टेस्ट करते हैं, जो उन्हें टेलीपोर्ट करके सीधे के साथ मिल जाता है। तो यहाँ पहुंचकर उन्हें काफी सारे कार्ड के सिग्नल मिलते हैं और ये दोनों सटीक होकर फटाफट उस सारे कार्ड्स को आगे करना चाहते थे, लेकिन अपनी जगह पर काम रहती है। जल्दी ही इन्हें अपनी जल्दबाजी का साथ होता है क्योंकि सब्जी गर्मी में जल्दबाजी करने का मतलब है अपने मधु को जल्द खाना। इतना भागने की वजह से इन सबको प्यास लग चुकी थी, तो अब हर कोई अपने अपने तरीके से अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करता है। तभी टैरो को एक खतरे का साथ होता है और अब पता लगाता है कि एक बड़ा सा बिच्छू जो उनकी तरफ आ रहा है। तो हर कोई अपनी जान बचाने के लिए बड़े से पत्थर पे चढ़ देता है, लेकिन वो बिच्छू ने उठाकर दूर फेंक देता है। ये तीनों एक साथ मिलकर बिच्छू को हरा देते हैं। तभी अब उन्हें बताते हैं कि यही मुकाडमल है। तभी सभी कुछ शक होता है कि शायद ये मुकाडमल इसके लिए की मदद कर रहा है क्योंकि इसी किले में से काफी सारे मुकाड के सिग्नल आ रहे हैं। अपनी वजह वाटी इस किले के अंदर जाते हैं और यहाँ पर मौजूद सभी मुकाड को टेम करने लेते हैं और जैसे जैसे इस मुकाड को टेम करने वाला था तभी उसके पैरों के नीचे से मिक्स हो जाती है। पीछे-पीछे इसके रैनो इज़ाबेल भी आ जाते हैं। इस गड्ढे के अंदर उन्हें काफ़ी सारे मुकाडमे के अवशेष मिलते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए थे जिनके ऊपर उसी कार कंपनी का लोगो बना हुआ था। इस मोड़ पर अपने लौंडों को समझ आती है क्यों एसुस कंपनी पे बार-बार हमला करती है। तभी जिस मकार को जेसन टेम करने वाला था वो अचानक से मुँह खोलने लगता है। एवन फिर से वो लोग ऊपर जाते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात वेन से होती है, जिसे देख के जेसन सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार कितने लोग ऐसे हैं जो लोग मकार को टेम करते हैं। फर्नांडो से कहता है कि अगर तुम्हें ये मौका चाहिए तो तुम्हें इसे हासिल करना होगा। रैनो से कहता है कि मैं इसे परचेज करूंगा, लेकिन तभी जेसन उसे ब्लैकमेल करता है कि वो इसे घर वापस नहीं लेके जाएगा। रेस शुरू होती है और वेंडेट टोनाटो को गेम में उतारता है, जिसे देखकर रेवन शॉक होता है क्योंकि टोनाटो और रेवन बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन टोनाटो उसे पहचानने से इनकार कर देता है। वो उसे एक ही बात कहता है कि मैं सिर्फ एक ही दोस्त है, वो है वैन डाइन। एवन उसे कहता है कि वो उसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन टोनाटो उसकी किसी बात को नहीं सुनता। अब अपने एवन के पास लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं, लेकिन एवन अपने एडी टोटी का गोली लगाकर भी टोनाटो को नहीं हरा पाता और आखिर में वो मुकाट वैन डाइन खो जाता है। घर वापस आने के बाद जैसा वैन डाइन के साथ वो लड़ाई को लेकर काफी ज्यादा परेशान था और इस वजह से वो इज़ाबेल से बात करता है और इज़ाबेल उसे एक ही बात कहती है कि तुम और ज्यादा ट्रेनिंग करो, जितना ज्यादा एक टीमर पावरफुल होगा उतना कम पार्ट में पावरफुल होगा। तो अपना लोंडोस को अमल करते हुए तो बस वरिष्ठ जंगल में ट्रेनिंग करने के लिए आ जाता है और कुछ देर बाद रायन भी उसे ज्वाइन करता है। दूसरी तरफ टीम गोल्डन एवर को पकड़ने की साजिश कर रही थी और वो लोग उस साजिश में कामयाब भी हो जाते हैं। रायन और जेसन उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग अपने मास्टर के साथ बैठकर कहीं दूर चले जाते हैं और अब एवर के सिग्नल आना भी बंद हो गए। ये देखकर अपना रोना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद एवर के सिग्नल दोबारा आना शुरू हो जाते हैं और इस मोड़ पर जेसन को इज़ाबेल की वो कई बात याद आती है कि मुकाबले अपने टीम के साथ इमोशनली कनेक्ट होता है। जेसन अपने मुकाबले के यूज करके एवर को वहां से फ्री करता है और ऑल्ट्रॉन से रेस्क्यू करता है। आगे हम देखते हैं कि अपनी बच्चा पार्टी फुल मौज मस्ती कर रही होती है, लेकिन उस मौज मस्ती के बीच में जेसन को एक न्यू मुकाबले का सिग्नल मिलता है, तो अपनी मौज मस्ती छोड़कर मुकाबले को करने के लिए जाता है और रास्ते में उसकी मुलाकात वेंडन और रायन से होती है और वेंडन उन दोनों के साथ फ्रेंड बैटरी को लेकर उन दोनों का मजाक उड़ाता है, जो उन दोनों से बर्दाश्त नहीं होता। वो दोनों वेंडन को प्रैक्टिकली चैलेंज करते हैं। ये था 2 वर्सेस 1 का मुकाबला, थी तो अनफेयर है, तो वेंडन अपना न्यू मुकाबले किंग कोंग को मैदान में उतारता है। अब 2 वर्सेस 2 का बराबरी का मुकाबला है और इस बराबरी की लड़ाई में वेंडन जीत जाता है। वेंडन से आने के बाद जेसन रैन को ऑफर देता है कि जब तक हम लोग वेंडन को हरा नहीं देते हम लोग सेम साइड पर हैं और रैन उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। सुबह होते ही जेसन अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ था और रैन वेंडन को हराने के तरीके पर ढूंढ रहा था, तभी उनके पेट्रोल पर एक खास मुकाबले का संघर्ष होता है। ये दोनों न्यूम कार्ड को करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी ऊपर से वेनर अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में आकर इन दोनों की जला देता है। इनके दरमियान एक और बैटल होती है, लेकिन इस पर अपने लोगों के पास एक प्लान था। सबसे पहले तो वो लोग किंग कोंग को रास्ते से हटाते हैं, उसके बाद एवन तभी से वो लोग टोनाटो को टाइम लूप में कैद कर देते हैं। ये देखकर जेसन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि इस बीच में एवन भी फंस जाता है। वेंडाइन को हराने के बाद रैनो उसमें कार्ड पर सीखने के लिए जाता है, जहाँ पहुंचकर उसे नया में कार्ड मिलता है जिसका नाम नियो है और जैसे ही उस कार्ड को टेम करता है नियो एक्टिवेट हो जाता है। तभी पीछे से जेसन आता है, जिसकी ये देखकर और ज्यादा डर जाती है कि रैन को न्यू कार्ड मिला है। तभी न्यू के अंदर से न्यू कार्डमल निकलता है जिसका नाम है डिस्कैनन और राइन न्यू कार्डमल जेसन को दे देता है, जो सुनकर जेसन का सारा गुस्सा खत्म हो जाता है और वो खुशी-खुशी उसे टेम कर लेता है। जेसन इज़ाबेल को अपने न्यू कार्डमल के बारे में बताता है और साथ ही साथ वो उसे वेनन के बारे में भी बताता है कि वो एक ही कंट्रोलर से 2 कार्डमल को कंट्रोल कर सकता है। जो सुन के इज़ाबेल शॉक्ड होती है, लेकिन बिना कुछ गंवाए चली जाती है। शाम को राइन और जेसन ऑफिस में बैठ के वेनन को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। जेसन अपने पुलिसमैन कार्ड में जेसन से ढूंढने की कोशिश करता है। तभी रात होते ही दोबारा इस कंपनी पर हमला कर देती है। वो उसके डेटाबेस सेंटर में कुछ तो ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी एक और शॉकिंग चीज रिवील होती है कि इस कंपनी का मालिक और कोई नहीं बल्कि वेंडाइन है। वेंडाइन फिनिक्स को देख लेता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन एक्स अपनी जान पर खेल के फिनिक्स को बचा लेती है
और जैसे ही वो वहाँ से भागने लगती है तो वो शांति से रहना जैसे रहते हैं। इन दोनों को अक्सर अपनी पुरानी बाइक का साफ-सुथरा करना था, लेकिन अभी तक उसको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। लेकिन एक्स के पास संडे के सिवा और कोई चारा नहीं है, वो तो अपने नियमों कानूनों को पेट्रोल बेचते हैं और एक्स ब्लैक टेरर को बेचती है। सबसे पहले तो उन्हें लगता है कि ये इज़ाबेल है, लेकिन जैसे कंफर्म करता है कि इज़ाबेल का टेरर ग्रीन कलर में है और ये पिंक ब्लैक कलर में। इन तीनों के दरमियान घमासान लड़ाई होती है और ब्रेंडन अपना बड़ा सारा तमाशा देख रहा होता है। लेकिन एक्स को ये लड़ाई भारी पड़ती है, तब उसके पास भागने के सिवा और कोई चारा नहीं है, तब वो फिनिक्स पर बैठ के वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। और इसी के साथ आज की ये वीडियो खत्म होती है। अब तुम लोग पूछोगे भाई इसकी एंडिंग कैसे है? तो भाई ये इसकी एंडिंग और मुझे कुछ टाइम से पहले इसके राइटर उसके एनिमेटर को बोले क्योंकि उन्होंने इसकी एंडिंग कैसे बनाई है। अगर तुम लोगों को ये वीडियो जेनुइनली पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में अपनी राय देना भी मत भूलना। साथ ही साथ ये भी कमेंट कर दो कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। तुम लोगों से जल्दी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।